हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम्र। आपके लिए एक और वीडियो जीएस में मैं लेकर के आया हूँ, जो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, जिसमें मैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समराइज करके आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या है जीएसटी यानी माल और सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में। हिंदी में से बोल लेंगे हम माल और सेवा कर। यह भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे यहाँ उसमें सुधार के लिए जीएसटी को लेकर के आया गया। 1 जुलाई 2017 से भारत में एक व्यापक दोहरी जीएसटी पेश किया गया था, यानी ठीक है, कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2017 से। 140 से अधिक देश जीएसटी प्रणाली का जो है इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ पे किस तरीके से, किसके आधार पर, यानी किसके मॉडल पे ये पेश की गई? कनाडा। कनाडा की तरह भारत ने दोहरी जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी प्रणाली अपनाई। वैसे एक और है इसमें आईजीएसटी। ठीक है, 3 तरीके से, लेकिन जो मेन एप्लीकेबल होगी वो होगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इससे क्या होगा? इससे माल और सेवाओं की लागत में कमी आती है, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता या नागरिकों को लाभ होता है। यानी जो हम पहले सेल टैक्स वगैरह लगता था, वैट लगता था, ठीक है, उसकी जगह ये सीजीएसटी एसजीएसटी आने से मतलब जो है कंज्यूमर पे कम टैक्स देना पड़ रहा है। इस वजह से इसमें बहुत फायदा हुआ जीएसटी से। अब जीएसटी के फायदे देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, जीएसटी के ये फायदे हैं। इसमें एकाधिक करों का उन्मूलन हो गया। यानी क्या था, एक बार पहले टैक्स लग रहा, फिर दोबारा लग रहा, फिर 3 बार, इस तरीके से लगता था पहले टैक्स, वो सारा खत्म होकर के इसमें क्या हुआ जीएसटी में, जो है डायरेक्ट बस केवल एक बार टैक्स देना पड़ रहा। अधिक पैसा बच रहा है। व्यवसाय की आसानी हो रही। आसानी से मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये जीएसटी की कैलकुलेशन। ठीक है, आसान कर फाइलिंग, यानी जो टैक्स फाइल करते हैं हम, और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अधिक रोजगार, इसमें जो है रोजगार के भी काफी वो खुले हैं। जीडीपी में वृद्धि। कर की चोरी में कमी, जो पहले हम टैक्स एविजन था, मतलब टैक्स चुरा लेते थे, वो नहीं कर सकते इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया इसका। और राजस्व की वृद्धि, डेफिनेट सी बात है कि भाई इससे जो है, जब आप कर की चोरी नहीं कर पाओगे तो उसमें जो है सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। तो हमने ये बेसिक पढ़ा। इसमें नॉर्मली जो है इसमें क्या क्या चीजें थी। अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं डायरेक्टली आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत कम समय रह गया। ठीक है, इसके संबंध में धीरे धीरे मैं वीडियोज लेकर के आपके सामने आ रहा। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जावे एग्जाम में। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से जो भी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया? सबसे पहले किया गया, अगर वर्ल्ड की बात करें तो फ्रांस में। वो कब हुआ? 1954 में। और अगर भारत की बात करें तो भारत में पहला राज्य है असम। तो इसने कब किया? 12 अगस्त 2016 को। ये डेट वगैरह आपको प्रॉपर याद कर लेने, इसके आंकड़े जो भी है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जो है ये लागू हुआ था। जीएसटी की फुल फॉर्म आ सकती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक, संविधान संशोधन के तहत तो क्या हुआ था 122 के, इसको पारित किया गया, यानी प्रस्ताव लेकर आए, बिल लेकर आए संसद में। ठीक है, लेकिन जब ये लागू हुआ तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 101। ये आपको याद रख लेना। पारित आएगा या प्रस्तावित आएगा तो वो आएगा 122 में, और लागू किया गया तो ये आएगा 101 में। ये समझ लेते हैं इसको। 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में प्रस्तुत किया गया संसद में, और 101वें संविधान संशोधन बिल के तहत इसे लागू किया गया। ठीक है, ये है जीएसटी विधेयक के पक्ष में। जब जीएसटी विधेयक का पक्ष था ये, इसमें जो है तथा विपक्ष में कितने वोट पड़े? पक्ष में पड़े थे 336 और विपक्ष में पड़े थे 11 वोट। ठीक है, जीएसटी बिल राज्यसभा व लोकसभा में कब से पारित हुआ? पहले हुआ राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और फिर लोकसभा में हुआ 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी पर
राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016 को। आप समझ सकते हैं 3 अगस्त में राज्यसभा में आया 16 में, 8 अगस्त को लोकसभा में, और उसके बाद फाइनली जो है 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष, वो हमने पढ़ ही लिया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये थी विजय केलकर समिति। ठीक है, जीएसटी का मुख्यालय आ सकता है, ये कहाँ है? दिल्ली में। और जो उस टाइम पर ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम, पहला हमने पढ़ा असम था, कब? 12 अगस्त, ठीक है, 2016 में। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? 5 जुलाई 2017 में इसने अप्लाई की, जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जीएसटी के अंदर कितने अप्रत्यक्ष कर व अधिभार को शामिल किया गया? इसमें किया गया 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार, यानी इसे बोल सकते हैं सरचार्ज। ठीक है, ये सरचार्ज होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कितने शामिल कर लिए? 17 कर लिए। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? जो इसका जीएसटी का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें होते हैं 15 अंक। ठीक है, जीएसटी की दरें कितनी है? 4 प्रकार की है, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परिषद। एक जीएसटी परिषद भी बनाई गई, उसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, जीएसटी परिषद। ठीक है, जीएसटी परिषद से क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 279 ए। ठीक है, इसी में इसका गठन भी है कि जीएसटी का गठन अगर हम कर रहे हैं तो किसमें किया हमने? 279 ए के अंतर्गत, जो संविधान के अनुच्छेद में है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, यानी जैसे वर्तमान की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमन जी। जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। जीएसटी परिषद में जो वोट करने का अधिकार है, स्टेट को कितना है और सेंट्रल को कितना है? राज्य कर सकता है 2/3। ठीक है, 2/3 में आप कह सकते हो 33 का 2/3 अगर हमें निकाल लूं तो ये हो जाएगा 22। 22 वोट यहां से पड़ेंगे और केंद्र से पड़ेंगे 11 वोट, यानी 1/3। ठीक है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया? जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। 2 के हमने नाम पढ़ ही लिए। सीजीएसटी क्या है आपका? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंपॉर्टेंट है आपका आईजीएसटी भी हो सकता है, तो ये इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत। ठीक है, हिंदी में अगर आएगा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, 269 ए। ठीक है, 269 ए में क्या है? आईजीएसटी। और जीएसटी परिषद किस में है? 279 ए। आप लगातार ना, जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, अगर आप इसे लगातार 3 से 4 बार लगातार पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, आपका क्वेश्चन चूकने का नहीं। इसके बाद 3-4 बार आप इसे लगातार पढ़ लो, मतलब 1 घंटे का काम है ये आपका कुल मिला के। 3 से 4 बार पहले तुमने वीडियो देख ली, वीडियो में मैं धीरे धीरे बताता जा रहा, तो आपको कोरिलेट करके मैं वैसे बता रहा कि जैसे यहाँ पे बता दिया, पहले जो बताया था वो भी, मतलब बार बार रिपीट हो रही चीजें। एक बार आपकी वो होगी, नेक्स्ट आप इसे 3 से 4 बार एक बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में आप जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन जो आपकी बुक में रख रखे हैं जैसे भी है, वे क्वेश्चन आप एक बार इससे लगा लो। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन चला जा। ठीक है, तो चलिए, किन वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? ठीक है, ये जीएसटी से बाहर है। आप शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी जो है, जो इसमें 17 अप्रत्यक्ष करों में है, ये वाले इसमें जो है शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात करें बिजनेस में। बिजनेस में जिस तरीके से एसजीएसटी से ये लगेगी, वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, जैसे सेल्स का टर्नओवर होता है पूरे 1 साल का, कितनी सेल हुई, वार्षिक टर्नओवर कितने से अधिक होने पर, वैसे है 20 लाख कि 20 लाख से ज्यादा होने पर, लेकिन विशेष राज्यों में जहां पे है कहीं अपवाद में, वहां पे है 10 लाख। ठीक है, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र कब तक करेगा? जब ये शुरू में आई थी तो ये बोला गया था कि राज्यों को भाई इसमें नुकसान होगा, उन पर टैक्स जितना जाना चाहिए था इतना नहीं जा रहा, तो उसकी भरपाई केंद्र ने जो है उसकी जिम्मेदारी ली थी कि हम भरपाई करेंगे अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश 161वां देश है? ठीक है, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, यानी जब शुरू में हुए थे तो कम थे, लेकिन धीरे 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 जब तक हम लागू करते हुए आए तो देश बढ़ते जा रहे,
161वां नंबर हमारा है। पहला कौन सा था? फ्रांस का था। ठीक है, मॉडल कौन सा है हमारा? जिस मॉडल पे, कनाडा के मॉडल पे हमने इसे लिया है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे असीम दास गुप्ता जी, याद रखिएगा आप। ठीक है, सर्वप्रथम जो प्रारूप तैयार करने वाली की समिति थी उसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता जी। अब ये कुछ जो है अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं ये भी लेकर के आपके सामने आ गया। ठीक है, प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आप समझ सकते हो, डायरेक्ट जैसे मान लीजिए किसी कंपनी पर डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, किसी कंपनी पर डायरेक्ट लग रहा है या किसी पे व्यक्ति पे, इंडिविजुअल पर डायरेक्ट लग रहा है, ये सारे डायरेक्ट लगने वाले हैं। ये इनडायरेक्ट हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में कौन कौन आवेंगे? आयकर, निगमित कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ लाभ कर, गिफ्ट टैक्स भी होता है, जैसे गिफ्ट हम दे दें किसी को, और धन कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स जो है, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा। और इसमें क्या आएंगे? सेल टैक्स यानी बिक्री कर, सर्विस टैक्स सेवा कर, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम यानी विदेश से जो आने वाली चीजें हैं उन पर आयात निर्यात वाला जो ये लगता है, ये आएगा आपका कस्टम ड्यूटी। मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसे, वैल्यू एडिड टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर जो हम पढ़ ही रहे वो है जीएसटी। तो ये कुछ मैंने इसमें रख दिए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा पूरा लगभग लगभग जीएसटी के, मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो उसमें पूछ सकता है आपसे। समझ भी आ गया होगा किस तरीके का कर है, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि और किसी को भी इस चीज का फायदा मिले। कितने कम समय में इतने इम्पोर्टेंट आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम फिर एक और वीडियो में। ओके, बाय बाय।